हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आर.डी. शर्मा एमसीक्यू है ये। तो जैसा कि आपको दिख रहा है तो ये सब चीज़ें डिवीज़न में चल रही हैं, बेस यहाँ सेम है। तो एक प्रॉपर्टी याद रखिए, अगर कोई दो चीज़ें डिवीज़न में हैं जिनका बेस सेम होता है तो जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इनकी जो ये पावर है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस पूरे क्वेश्चन को वी विल सॉल्व। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला चीज़, क्योंकि यहाँ बेस सेम है, अगर मैं इस पूरे को ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर m+1 एज इट इज़, और ये हो जाएगा माइनस का नीचे वाला जो कि है n-m, और 16 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ n और n कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का जब इधर प्लस होगा तो m+m हो जाएगा 2 की पावर 2m, जो कि इक्वल है 2 की पावर 4 के। अब ये बेस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2 की पावर m हो जाएगी 4 के इक्वल, और m हो जाएगा हमारा 2। पहला चीज़ क्लियर हुआ आपको। तो जैसे ही हमारा m इक्वल्स टू 2 आया, सेम आप इसमें भी यही लॉजिक लगाइए। तो जैसे योर पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 में यही लॉजिक लगाया तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 3 की पावर p-n, और यहाँ पे 81 होता है, और 81 होता है आपका 3 की पावर 4, और यहाँ पे p-n का आंसर आ जाएगा 4। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, आपका m आपका आया, हमारा p-n आया, m आपका 2 आया, और इसी लॉजिक को देख के अब हम चलते हैं इधर जो हमें प्रूव करना है। अब हमें आंसर चाहिए इसका, और आपको पता है बेटा, अगर यहाँ a² लिखा होगा और यहाँ अगर a² के ऊपर -3 लिखा होगा तो आपको पता है जब ये चीज़ आप इसको 1/a³ भी लिख सकते हैं, और ऊपर जाके ये a की पावर 2 + 3 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो बेसिकली रूल वही है, अगर यहाँ इन्वर्स लिखा है, इस पूरे के ऊपर इन्वर्स है, तो ये ऊपर जा सकता है और ऊपर जाके ये सारा का सारा ऐड ही हो जाएगा। वेरी सिंपल ना यार। जैसे a की पावर -3, आप इसको ऊपर ले जाके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, और चाहे आप इसको पहले डिवीज़न में कन्वर्ट करें और तब सबसे ऊपर ले जाएं, बात है सेम। तो जैसे कि यहाँ पे भी इन्वर्स है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्विच करूँ तो आपको पता है दिस इज़ 2m + n - p एंड इनटू a की पावर m - 2n + p हो जाएगा, और इसी का हमें आंसर चाहिए। नाउ अगेन द बेसिस आर सेम, तो वी कैन ऐड दीज पावर्स। तो देखो 2m + m बन जाएगा आपका 3m, n प्लस का ये माइनस का, तो दिस इज़ माइनस का n, दिस इज़ माइनस का p, दिस इज़ प्लस का p, तो ये पॉजिटिव p। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इफ़ यू रिमेंबर हमने m का वैल्यू 2 निकाला था और p-n का वैल्यू 4 निकाला था, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे n- का है, p प्लस का है, तो ये सेम ही चीज़ तो है यार। इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस का n + p, येस और नो। सो नाउ वी जस्ट हैव टू पुट माई वैल्यूज़ हेयर। तो ये बना 3 × 2 यानी 6, और माइनस का n + 4 है आपका ये। तो यहाँ से आंसर आया आपका a का पावर 10। ठीक है, तो फाइनली वी आर वेरी क्लोजर टू योर आंसर। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक चीज़ और गिवन था कि a का वैल्यू जब था 2/10, आपको याद नहीं है तो देख, यू कैन सी a का वैल्यू 2/10 भी आपको गिवन था। इसी लॉजिक को अब हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो अगर इस पूरे का आंसर a का पावर 10 है और a का आंसर 2/10 था, तो यहाँ पे इस a की जगह अगर मैंने 2 के पावर में 1/10 रखा और इसका 10 पावर ऑलरेडी है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई विल गेट इज़ 2, और 2 था मेरा ऑप्शन नंबर A, and the answer is done. Hopefully this question is clear to you. Thank you.